Good morning, students. Class 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको AOD बोलते हैं. एप्लीकेशन, देर आर 5 एप्लीकेशन: रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम, एरर अप्रोक्सीमेशन. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी कह सकते हैं. y इक्वल टू एफ एक्स भी फंक्शन. अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए ग्राफ की शेप ऐसे हो सकती है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर हल्का सा स्लोप डाउनवर्ड, फिर इंक्रीज या स्टीप इंक्रीज. ठीक है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और फंक्शन ऑफ x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x1, बीच में इक्वल भी आ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, मान लिया एक x1 है एक x2 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो फंक्शन ऑफ x2 भी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x1 हो, दैट इज कॉल्ड स्टिकली इंक्रीजिंग. इसको हम अपवर्ड एरो बोलते हैं. ऐसे ही अगर x2 ग्रेटर देन x1 है लेकिन फंक्शन ऑफ x2 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x1, x2 तो ग्रेटर है x1 से लेकिन फंक्शन ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, फंक्शन ऑफ x2 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x1 है, तो हमारा वो स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है. उसको डाउनवर्ड एरो से लिखेंगे हम स्टिकली डिक्रीजिंग को. x2 ग्रेटर देन x1 लेकिन फंक्शन ऑफ x2 लेस देन है फंक्शन ऑफ x1, तो हमारा स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है. अगर ग्राफ कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. तो डेरिवेटिव टेस्ट क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का? y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी. अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो स्टिकली इंक्रीजिंग है. आपने सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है, वो पॉजिटिव आ गया तो स्टिकली इंक्रीजिंग है, अपवर्ड एरो स्टिकली इंक्रीजिंग. अगर उसका डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो वो डाउनवर्ड एरो स्टिकली डिक्रीजिंग है. तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मतलब आपको हर क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन लगाना पड़ेगा. तो डिफ्रेंशिएशन आपको चैप्टर 5 अच्छे से आना चाहिए चैप्टर 6 के लिए. शो दैट द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स 3x प्लस 17 इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन r. आपने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो एफ एक्स इसको y मान लो, डी वाई बाई डी एक्स. एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स. तो 3x का 3 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0, कितना आ गया? 3 आ गया. एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सो फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग. फंक्शन हमारा क्या है? स्टिकली इंक्रीजिंग है अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है. आपको बताया था अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है. सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? एफ डैश एक्स. ई रेज टू पावर 2x का ई रेज टू पावर 2x, चेन रूल से 2x का 2. आपको बताया था ना, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर जेड का ई रेज टू पावर जेड इंटू डेरिवेटिव किसका? जेड का. तो ई रेज टू पावर 2x का 2x, तो 2x का 2 आ गया. अब x कुछ भी आप रियल पुट कर दो, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर मीन्स रियल नंबर. x कोई भी रियल वैल्यू ले लो, यहाँ पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. तो फंक्शन हमारा क्या है? स्टिकली इंक्रीजिंग है. अपवर्ड एरो का मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग. शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट पार्ट, स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से पाई सेकंड पार्ट, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई. आपको एफ एक्स दे दिया साइन एक्स, आपने उसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स निकाला. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स. ठीक है जी. अब आपको पता है 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास. ठीक है जी. अब जी ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ऑल आर पॉजिटिव, जो कि 0 से पाई बाय 2 है. अब फर्स्ट पार्ट ए ही दे रखा है मुझे, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 है. फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस मीन्स x लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग. क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, फंक्शन हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग है. सेकंड पार्ट है x बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2 से पाई, जो कि हमारा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है. अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई बाय 2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, लेकिन एफ डैश एक्स तो मेरा पास क्या है? कोस एक्स है. तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स क्या है? नेगेटिव है. तो फंक्शन इज स्टिकली डिक्रीजिंग. स्टिकली डाउनवर्ड एरो का मतलब है स्टिकली डिक्रीजिंग. थर्ड पार्ट में x बिलोंग्स टू पाई बाय 2, x बिलोंग्स टू पाई का मीनिंग है 0 से पाई, ये होगा ना हमारे पास. ये
0 π/2 और ये पाई, ये होगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। फर्स्ट में तो अभी बताया इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल x बिलोंग्स टू 0 टू x बिलोंग्स टू 0 से पाई में फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा। अगला है फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज स्टिकली इंक्रीजिंग एंड स्टिकली डिक्रीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको f(x) दे दिया 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' कितना आ गया, 2 3 था, कितना आ गया 6x², 3 2 6x माइनस 36 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट 0, 6 कॉमन आ गया बेटा, x² माइनस x माइनस 6। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, 3 2 6, देखो 3 2 6 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो क्या बन गया 6 इंटू इधर क्या आ गया x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ पे 6 इंटू इन दोनों में से x कॉमन इधर आया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन इधर क्या आया x माइनस 3। ये आ गया 6 इंटू x माइनस 3 एज ए होल कॉमन, इधर क्या आ गया x प्लस 2। ये आ गया f'(x). 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स में मैं f'(x) को इक्वल टू क्या कर दूंगा 0। जब ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी या तो x3 आ जाएगा और ये x क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब आपने नंबर लाइन बना लेनी है, -∞ से +∞, बीच में लिख दो -2 और 3। ठीक है बेटे। 4 क्रिटिकल पॉइंट में f'(x) इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई, एक -2 आ गई। नंबर लाइन -∞ से +∞ में एक तो क्या आ गया -2, एक आ गया 3। पहला कॉलम इंटरवल। अब टेबल बना लेना, एक पहला कॉलम है इंटरवल, दूसरा कॉलम है चेकिंग पॉइंट, थर्ड कॉलम है साइन ऑफ f'(x), फोर्थ कॉलम है नेचर। पहला इंटरवल क्या है -∞ से -2, दूसरा है -2 से 3 और तीसरा क्या है हमारे पास 3 to ∞। ठीक है जी। चेकिंग पॉइंट इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, -∞ से -2 के बीच की वैल्यू ले ली मैंने x इज इक्वल टू -3। इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले ली, मैंने कहा x इज इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हो। इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 3 to ∞ में मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया, 3 to ∞ में मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया, 3 to ∞ में मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया। अब इस वैल्यू को f'(x) में हम पुट कर देंगे। f'(x) कितना है हमारे पास 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। पहली वैल्यू मैं -3 पुट करूँगा, तो 6 इंटू -3 इंटू -3 प्लस 2 क्या आ गया 6 इंटू -6 -1 अल्टीमेटली क्या आ गया +36, जो कि पॉजिटिव है तो नेचर हमारी इंक्रीजिंग है। अगर f'(x) पॉजिटिव है तो नेचर इंक्रीजिंग है। फिर f'0, ये वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा f'(x) में, 6 इंटू 0 -3 इंटू 0 प्लस 2 कितना आ गया 6 इंटू -6 क्या आ गया -36, जो कि नेगेटिव है तो क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया। फिर 4 पुट कर दिया, 6 इंटू 4 -3 इंटू 4 प्लस 2 क्या बन गया 6 इंटू 6 क्या आ गया 36, जो कि पॉजिटिव है तो वो हमारा क्या होगा इंक्रीजिंग है। अब -∞ से 2 में और 3 से ∞ में तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, -2 से 3 में फंक्शन हमारा क्या डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞। तो फंक्शन इज स्टिकली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3। सिंपल। दोबारा से देखिए, पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 2 3 6x², 3 2 6x, 36x का 1, 6 कॉमन लेके स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके फैक्टर बना दिए। क्रिटिकल पॉइंट में f'(x) इक्वल टू 0, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 आ गई, -2 आ गई। -∞ से ∞ नंबर लाइन, बीच में -2 भी है 3 भी है। इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दी। इंटरवल 4 टेबल बनाएंगे, इंटरवल, चेकिंग पॉइंट, साइन ऑफ f'(x), नेचर। पहला -∞ से -2, देन -2 से 3, देन 3 से ∞। इनके बीच की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, -3 पुट कर दिया, इनके बीच की वैल्यू 0, इनके बीच की वैल्यू 4। f'(x) क्या है 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू इनके बीच की इसमें पुट कर दी।
पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। इन दोनों में इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ जी। शो दैट y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स वेयर x ग्रेटर देन -1 इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट दिस डोमेन। ठीक है बेटे, मुझे इसका डेरिवेटिव निकाल देना। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। डी वाई बाई एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो log z का डेरिवेटिव है 1/z इंटू 1 का 0 x का 1 माइनस u डिवाइड बाई v का क्या हो गया v स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x2 माइनस 2x एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1। इसमें क्वेश्चन रूल लगा दी तो क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास 1/1 प्लस एक्स माइनस इधर क्या आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया 2 प्लस एक्स इंटू 2 ओपन कर दो 4 प्लस 2x माइनस 2x। ये से कैंसिल 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमने एलसीएम ले लिया कि आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये से टर्म कैंसिल, दिस इंटू दिस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये से कैंसिल, क्या आया 1 प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टू द ए बी माइनस 4x। इधर क्या आया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ये से कैंसिल, क्या आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर बेटा मैं इस क्वांटिटी को पॉजिटिव प्रूव कर दूं तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। मुझे इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव प्रूव करना है। देखिए स्क्वायर क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। डिनोमीटर में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और एक्स ग्रेटर देन -1 मुझे गिवन है। इसको लेफ्ट में ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा x+1 भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पूरी पॉजिटिव। दिस मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव। सो वाई इज स्टिकली इंक्रीजिंग। वाई हमारा क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग है। क्लियर है बेटा? ये मुझे गिवन है, एक्स ग्रेटर देन -1 क्वेश्चन में मेंशन है। तो -1 लेफ्ट में आएगा तो x+1 भी पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पूरी पॉजिटिव, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, तो फंक्शन हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग है। ओके बेटा, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और होमवर्क सेंड कीजिए। ओके।